इस प्रॉब्लम में दिया है कि देर आर टू ब्लॉक्स of mass m1 and m2. They are connected by a spring of given spring constant k, and this whole spring mass system is lying on a smooth horizontal surface, right? And this block is being pulled by force F. इसको फोर्स एफ से खींचना शुरू करते हैं, एफ इज कांस्टेंट, और उस समय से इसको पुल करते हैं जब इन दोनों की वेलोसिटी जीरो थी और स्प्रिंग रिलैक्स थी। तो इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और इससे वर्बम शायद दिया है, हीरो दो में भी है। पूछा था कि इसमें मैक्सिमम एलॉन्गेशन क्या होगा। तो इन माय ओपिनियन इट इज़ स्लाइटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ IIT-JEE। स्टिल वी कैन ट्राई इट, ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो एलॉन्गेशन मैक्सिमम का मतलब हुआ कि इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है दैट इज़ द एलॉन्गेशन। अगर ये x1 गया और x2 गया किसी समय तक, तो x1 माइनस x2 ही एलॉन्गेशन होगा, उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो somehow we should get the equation in terms of x1 माइनस x2। तो किसी स्टैंड पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हो चुका है और इसका x2, तो उसमें स्प्रिंग में एलॉन्गेशन क्या है, k x1 माइनस x2 एलॉन्गेशन है। तो स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगा k टाइम्स x1 माइनस x2, और टेंशन के नेचर का होगा। तो अगर मैं m1 और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम लूँ उस समय, तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा होगा, f इन द राइट और इन द लेफ्ट इट विल बी k x1 माइनस x2। m2 पर यही फोर्स पुल करने वाला होगा इन द राइट, तो k x1 माइनस x2। अब दोनों पर अलग अलग न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही दोनों के लिए करते हैं। तो अगर पहले m1 के लिए करें, इस पर नेट फोर्स राइट में है f माइनस k x1 माइनस x2, उसे लिखेंगे इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी तरह सेकेंड मास के लिए इक्वेशन आ जाएगी, नेट फोर्स इन द राइट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन द राइट। पर्पस हमारा है x1 माइनस x2 में इक्वेशन बनाना, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको m1 से डिवाइड कर दें, इसको m2 से। तो यहाँ x1 और x2 में जो डिफरेंशियल दिख रहा है, इनका आपस में डिफरेंस ले लें। तो m1 और m2 से डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशंस आएंगी उसमें आपस में डिफरेंस ले लें, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। और इसको इस तरह से रीअरेंज कर लें, और x1 माइनस x2 को लिख दिया जाए x, वेयर x इज एलॉन्गेशन द स्प्रिंग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, और इसको मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है, जिससे कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी रहे। और dx बाई dt को अगर वेलोसिटी लिख दें, वेलोसिटी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि x क्या है, इनका आपस में रिलेटिव एलॉन्गेशन है। तो इस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई डी, पहले dx बाई dt है, dx बाई dt का फिर dy dt करेंगे, तो dy dv कर दें, फिर dy dt, dy dx कर दें, फिर dy dx, चेन रूल से दिया जाएगा, राइट। और v dy dx के साथ ये इक्वेशन बन जाएगी, यहीं से ये तो एज इट रहेगा। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, ये dx यहाँ ऐसे आ जाएगा, dx ये तो कांस्टेंट ही है, तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन राइट साइड में f बाई m1x हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। और शुरू में इन द बिगनिंग किसी भी की ना तो कोई वेलोसिटी है ना कहीं कोई एलॉन्गेशन है, तो x जीरो है, v भी जीरो है, तो c विल बी जीरो। तो इक्वेशन हमारी केवल इतनी बचेगी। इसको मैंने इस तरह से रीअरेंज कर दिया है बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ x। ये ट्रिक हम लोग 10th 11th में पढ़ चुके होते हैं। तो इस इक्वेशन को x के टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ऐसे लिखा जा सकता है। ये कांस्टेंट है
तो यहाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, रिलेटिव वेलोसिटी आपस में, और आपस में रिलेटिव लॉन्गेशन ये वेरिएबल है। हमें इसे मैक्सिमाइज करना है। एफ कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। इट इज़ क्लियर दिस टर्म, हम बेसिकली एक्स मैक्सिमाइज करने का मतलब हमें ये पूरा मैक्सिमम पाना है। तो जो यहाँ चीज़ सब्सट्रैक्टेड है वो लिस्ट कर दें। कोई स्क्वायर लिस्ट कितना हो सकता है? 0। इसको 0 कर दें तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर यहाँ इधर रूट में ऐसा आ जाएगा, और इसको फिर राइट साइड ट्रांसफ़र कर दें तो ये 2f/m1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रिप्लेस कर दें, तो फाइनली वी विल गेट एक्स मैक्सिमम दिस वन 2f/k into m1/m1 plus it is m2, it is not m1, this in the numerator it is m2। और इसको रियलाइज भी कर सकते हैं कि जिस समय एलोंगेशन मैक्सिमम होगा दोनों की वेलोसिटी उस समय सेम होगी। तो कैलकुलस का ही प्रिंसिपल है कि अगर x1 माइनस x2 मैक्सिमम होना है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dx1/dt माइनस dx2/dt 0, यानी v1 बराबर v2। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 इज 0। इसी को हमने v कहा है, राइट। सो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन मैक्सिमम एलोंगेशन का। इसी तरह से अगर बाई चांस इधर भी फोर्स लगा दिया जाए कोई, तो सेम मेथड विल बी अप्लाइड हियर, राइट।